हेलो फ्रेंड्स, मेटल और नॉन मेटल वाला टॉपिक चल रहा है। तो इसमें हमने मेटल और नॉन मेटल क्या होती हैं, इनके गुण धर्मों के बारे में बात की। आज हम इनके रासायनिक जो गुण धर्म है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं उनके बारे में बात करें। तो जो धातु होती हैं, हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, जैसे तांबे के बने हो या एल्यूमिनियम के बने हो, तो उनकी चमक है वो टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। और जो चांदी के आभूषण होते हैं ना, वो भी काले पड़ जाते हैं। इसका क्या कारण है कि ये काले पड़ जाते हैं या उन धातुओं की चमक है वो कम हो जाती है। तो धातुएं होती हैं वो वायु, जल और अम्ल है, इनसे क्रिया करके क्या बनाती हैं, अलग अलग केमिकल कंपाउंड बनाती हैं, जिनके कारण इनकी चमक है वो फीकी पड़ जाती है, इनकी चमक कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो किसके साथ रिएक्शन करें। अगर ये वायु के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनाएंगी। तो पहला पॉइंट है वायु के साथ रिएक्शन। वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं होती हैं वो वायु यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसका निर्माण करेंगी। धातुएं हैं वायु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे अपन लें कि मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम धातु किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। जो धातु ऑक्साइड बनते हैं ना, इनके नेचर है वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये कंपाउंड बेसिक नेचर के। तो धातुएं वायु के साथ रिएक्शन करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, जिसके कारण इनकी चमक है वो कम हो जाती है। धातु ऑक्साइड बेसिक नेचर का कंपाउंड होता है। आगे वायु के साथ रिएक्शन देख ली। अब अगली रिएक्शन है कि ये जल के साथ धातुएं हैं वो जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी। तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातुएं हैं वो जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अधिकांश धातुएं हैं वो किसके साथ, जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धात्विक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे धातु ले ली हमने, सोडियम धातु है, उसके जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बन जाएगा, NaOH। और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, धात्विक ऑक्साइड हो गया, धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लिया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। तो सोडियम धातु होती है, ये सोडियम धातु है वो जल के ऊपर तैरती रहती है। अगर इसको जल में डालते हैं तो ये हल्की धातु होती है, इसलिए जल के ऊपर तैरती है। अधिकांश धातुएं होती हैं वो भारी होती हैं, तो भारी होने के कारण वो जल में तैरती नहीं है, नीचे पेंदे में चली जाती है। जबकि सोडियम धातु हल्की होने के कारण पानी में तैरती रहती है। सोडियम धातु है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है। सबसे ज्यादा क्रियाशील आपको पूछे कि कौन सी धातु है, तो सोडियम धातु की ये क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम धातु। इसलिए ये जब इसको जल के संपर्क में या वायु के संपर्क में लाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है और आग पकड़ लेती है। तो हल्की होने के कारण ये जल पर तैरती है और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, तो ये आग पकड़ सकती है। जो जादूगर हैं वो जादू दिखाते हैं, तो वो सोडियम का टुकड़ा है वो जल में डाल देते हैं जिससे आग लग जाती है। इस सोडियम धातु क्रियाशील होने के कारण इसको केरोसिन में रखा जाता है। जो मिट्टी का तेल होता है ना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आएगी तो ये आग पकड़ लेती है, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगली रिएक्शन की बात करें
ये धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं। अगला पॉइंट है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हमने एसिड बेस वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी देखा था कि अम्ल और क्षार है ये धातुओं से रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण कर रहे थे। तो अम्ल है वो धातु से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो धातुएं अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रही है। अगला हम अधातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ये किसके साथ रिएक्शन करती है उसके बारे में देखें। तो पहला पॉइंट है अधातुएं होती हैं वो भी धातुओं के समान वायु से रिएक्शन करती हैं। तो पहला पॉइंट है वायु से अभिक्रिया। वायु से अभिक्रिया। अधातुएं होती हैं वो भी वायु से रिएक्शन करके ऑक्साइड का निर्माण करती है और इनमें जिस ऑक्साइड का निर्माण होता है ना वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अधातु वायु के साथ रिएक्शन करके अधातु प्लस वायु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे सल्फर एक अधातु है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड का निर्माण करती है। अगली रिएक्शन की बात करें, अगली रिएक्शन है कि धातुएं जैसे जल के साथ रिएक्शन कर रही है तो अधातु होती हैं वो भी क्या जल के साथ रिएक्शन करती हैं। तो अधातुएं हैं वो जल या जलवाष्प है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। जल के साथ रिएक्शन, जल के साथ अभिक्रिया। अधातुएं हैं ये जल के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगी, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं जल के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती हैं। अभी हमने देखा कि धातुएं हैं वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही थी, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रही थी। तो अधातुएं होती हैं वो भी अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं क्या, इसके बारे में देखें। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं होती हैं वो तनु अम्ल होते हैं उनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाती, जबकि जो सांद्र अम्ल होते हैं ना उनके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार मेटल और नॉन मेटल है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में बात की। आगे हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो जो मेटल नॉन मेटल है वो कौन से ब्लॉक में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में वो देखें। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और ये P ब्लॉक और ये नीचे यहाँ पर F ब्लॉक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु अधातु और उपधातु तीनों रखी जाती है, ऐसा कौन सा ब्लॉक होगा जिसमें धातु अधातु और उपधातु तीनों रखी जाती हैं। तो P ब्लॉक में इधर क्या आएंगी, नॉन मेटल्स अधातु आ जाएंगी। तो ये नॉन मेटल रखी गई है यहाँ पर और यहाँ कौन सी है, जिग जिग लाइन दे रखी है आपको। तो इस पर कौन सी है, मेटेलॉइड है, उपधातु होगी, उपधातु। और ये इधर क्या है, धातुएं हैं। तो ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु उपधातु और अधातु तीनों रखी गई है। तो P ब्लॉक में धातु अधातु और उपधातु तीनों रखी जाती हैं। एकमात्र ऐसी अधातु कौन सी है जो S ब्लॉक में रखी गई है, तो हाइड्रोजन है। ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो S ब्लॉक में रखी गई है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा तत्व।
आवारा तत्व है, क्योंकि इसकी पीरियोडिक टेबल में कोई भी पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, आवारा तत्व है। तो एकमात्र अधातु कौन सी होगी, हाइड्रोजन हो गई, जो एस ब्लॉक में है, और सभी क्या हैं, धातुएं हैं। तो धातुएं कौन कौन से ब्लॉक में हो गई, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। तो धातुएं एस, पी, डी, एफ चारों ब्लॉकों में रखी जाती हैं। उप धातु की बात करें तो वो कौन से में रखी गई है, पी ब्लॉक में, और अधातुएं हैं वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में रखी गई हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिस्टोरिकल मेटल कौन सी होती है, हिस्टोरिकल मेटल, हिस्टोरिकल मेटल यानी ऐतिहासिक धातुएं कौन सी हैं। ऐतिहासिक धातुएं या अपन ऐसा कहें कि पूर्वजों ने जो सबसे पहले यूज में ली थी वो धातुएं कौन कौन सी हैं। तो हिस्टोरिकल मेटल की बात करें तो कौन सी होंगी, कॉपर, एयू, गोल्ड, एजी, सिल्वर, आयरन और टिन। ऐसन को क्या बोलते हैं, टिन। तो ये धातुएं हैं वो सबसे पहले पूर्वजों के द्वारा काम में ली गई थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल मेटल्स बोलते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे।